दूसरी विधि है एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइडों से एल्केन बनाने की दो विधियां हैं, एक अपचयन द्वारा और दूसरा वुड्स अभिक्रिया। अपचयन के लिए हम जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। क्लोरोमीथेन आपने लिया, जिंक और HCl से इसकी क्रिया करवाने पर आपको मीथेन प्राप्त होता है, ये अपचयन है। क्लोरोएथेन यदि आप लेते हैं तो आपको मिलेगा एथेन। फ्लोराइडों के अलावा सारे एल्किल हैलाइड्स का हम इस क्रिया द्वारा अपचयन करा सकते हैं। दूसरी विधि है वुड्स अभिक्रिया। यह बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। यह सम कार्बन परमाणु संख्या वाली उच्चतर एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। इसमें आप देखिए, ब्रोमोइथेन आपने लिया है, इसके दो अणु क्रिया करेंगे सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो इथेन प्राप्त होता है, यानी कार्बन की संख्या दुगनी हो गई। ये सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है NaBr, और ये CH3 से जुड़कर एथेन बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन की संख्या दोगुनी हो जाती है। किसके कार्बन की संख्या से? एल्किल हैलाइड के कार्बन की संख्या से एल्केन में कार्बन दुगने प्राप्त होते हैं। अगर आप ब्रोमोइथेन लेते हैं और उसकी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपको नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है, यानी दुगने कार्बन वाला एल्केन मिलता है। क्या होगा यदि दो असमान एल्किल हैलाइड लेते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आपको एल्केनों का एक मिश्रण प्राप्त होता है, केवल एक एल्केन नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर ब्रोमोमीथेन लिया आपने और ब्रोमोइथेन लिया तो आपको प्रोपेन मिलेगा, इथेन भी मिलेगा और ब्यूटेन भी मिलेगा। अगर इसके दो अणु क्रिया करते हैं आपस में ब्रोमोइथेन के तो आपको ब्यूटेन मिलता है, इसके दो अणु क्रिया करते हैं तो आपको इथेन मिलता है, और इन दोनों का एक एक अणु क्रिया में भाग लेता है तो आपको प्रोपेन मिलता है। इसीलिए ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है कि जब आपको विषम कार्बन परमाणु वाला एल्केन बनाना हो, क्योंकि इसमें एक ही एल्केन के स्थान पर कई एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अभी आपने देखा कि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से और एल्किल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। अब देखते हैं तीसरी विधि, कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा और कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम एल्केन बना पाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को सोडा लाइम क्या होता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसके साथ गर्म करने पर आपको एल्केन प्राप्त होता है, और जो एल्केन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या एक कम हो जाती है। इसीलिए ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, और इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अणु विलोपित हो जाता है। ये जो CH3CONa है, ये सोडियम एसीटेट आप देख रहे हैं, इसकी सोडा लाइम से क्रिया कराने पर केवल ये वाला जो भाग है ये एल्केन में बदलता है और ये Na2CO3 निकल जाता है सोडियम कार्बोनेट के रूप में। ये सोडियम कार्बोनेट, ये सामान्य अभिक्रिया आप देख रहे हैं, RCONa प्लस NaOH शुष्क आसवन इसका कराते हैं तो ये R और ये H यानी एल्केन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इसको विकार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। प्रश्न है, प्रोपेन के विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब आपको प्रोपेन बनाना है और आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाना है, तो आपको एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना पड़ेगा, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल लेना पड़ेगा, और ब्यूटेनोइक अम्ल के सोडियम लवण का आप उपयोग करेंगे, उसकी सोडा लाइम से क्रिया कराएंगे तो विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा आपको प्रोपेन प्राप्त होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो विकार्बोक्सिलीकरण की दर बढ़ जाती है। यहाँ पर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में ये CO जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, -I प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, तो इसका विकार्बोक्सिलीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। ये CO2 निकल जाती है और ये RCOCH3 यानी कार्बोनिल यौगिक आपको मिलता है। यदि दो कार्बोक्सिलिक समूह एक ही कार्बन से जुड़े हों तो विकार्बोक्सिलीकरण गर्म करने पर ही हो जाता है, यानी कि ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको गर्म करने पर ही CO2 का एक अणु निकल जाएगा और आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में इथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा।
अब प्रश्न है निम्न के विकार्बोक्सिलीकरण उत्पाद बताइए। इसमें आप देख रहे हैं 2 कार्बन वाला यानी एसिटिक एसिड है, तो आपको मीथेन मिलेगा क्योंकि एक कार्बन आपने अभी देखा है कि कम हो जाता है। ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो आपको इथेन प्राप्त होगा क्योंकि इसमें 3 में से एक कार्बन कम हो जाएगा। और यहाँ इस यौगिक में आपको 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन विलोपित हो जाएगा, विकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा। इस वाले यौगिक में 4 कार्बन हैं, इस COH समूह के CO2 का विलोपन होने से आपको प्रोपेन प्राप्त होगा। तो इन तीनों उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि पहले से मीथेन प्राप्त होता है, दूसरे से ईथेन प्राप्त होता है और तीसरे से प्रोपेन प्राप्त होता है। तो ये विकार्बोक्सिलीकरण है। दूसरी विधि है कॉल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर सम कार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं। ये देखिए आप सोडियम एसीटेट कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, इसका आप विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो आपको इथेन प्राप्त होगा। इसकी क्रियाविधि देखते हैं। सोडियम एसीटेट जो होता है, इसको जब विद्युत अपघटन इसका कराते हैं तो 2 आयन प्राप्त होते हैं। एक ये एनायन प्राप्त होता है CH3CO- और 2Na+, ये कैथोड पर जाएगा और ये एनायन एनोड पर जाएगा। अब एनोड पर जब ये एनायन चला गया है तो क्या होगा, ये ऋणावेश जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है एनोड पर, तो ये एक मूलक बन जाता है, कार्बोक्सिलेट मूलक। और ये कार्बोक्सिलेट मूलक में फिर समांश विखंडन होता है इस प्रकार से, और ये CH3 मुक्त मूलक बनते हैं। 2 CH3 मुक्त मूलक बनेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये 2 CH3 मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके आपको क्या देंगे, एल्केन देंगे, जो आप बनाना चाहते थे। तो एनोड पर आपको एथेन प्राप्त होता है। कैथोड पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो एनोड पर आपको एल्केन प्राप्त होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अभी हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स का विरचन कैसे किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के विरचन के लिए हमने 3 विधियां देखी। पहला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, दूसरा एल्किल हैलाइड से और तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्लों से। अब हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणधर्म के बारे में। भौतिक गुणधर्म, एल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल्स पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैसें हैं, C5 से C17 तक द्रव तथा C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका उपयोग स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल तथा उसके निम्न प्रभाजों का उपयोग कपड़ों से ग्रीस के धब्बे हटाने, उनकी निर्जल धुलाई करने आदि के लिए किया जाता है। ग्रीस जो उच्च एल्केनों का मिश्रण होता है अध्रुवीय है, अतः यह जल विरोधी प्रकृति का होगा एवं अध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। आणविक आकार अथवा अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उनमें अंतरा आणविक वान डेर वाल्स बल्स बढ़ते हैं, जिससे उनके क्वथनांकों में भी नियत वृद्धि होती है। शाखित श्रृंखलाओं की संख्या के बढ़ने के साथ साथ अणु की आकृति लगभग गोल हो जाती है, जिससे गोलाकार अणुओं में कम आपसी संपर्क स्थल तथा दुर्बल अंतर आणविक बल होते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक कम होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब अणुभार बढ़ता है तो हर CH2 की वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, और यदि पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो क्वथनांक कम होता है। ये उदाहरण आप देख चुके हैं। पेंटेन में जो नॉर्मल पेंटेन है उसका क्वथनांक 309.1 केल्विन है, 2 मेथिल ब्यूटेन का क्वथनांक 300.9 केल्विन है, और 2 डाइमेथिल प्रोपेन यानी श्रृंखला बढ़ गई है तो क्वथनांक और कम हो गया है, 282.5 केल्विन है। तो आप याद रखिएगा, अशाखित एल्केन का क्वथनांक ज्यादा होता है शाखित एल्केन की अपेक्षा।
क्रिस्टल संरचना में अणुओं की व्यवस्था पर गलनांक निर्भर करता है। अधिक सममित संरचना वाले एल्केनों के गलनांक अधिक होते हैं। कार्बन की सम संख्या वाले एल्केन का गलनांक उसके निकटवर्ती विषम संख्या वाले एल्केन से हमेशा अधिक होता है। इसका कारण सम संख्या वाले एल्केन में कार्बन दोनों ओर समान होते हैं, जबकि विषम संख्या वाले एल्केन में एक और होते हैं। ये देखिए आप, इधर सम संख्या वाले में ये जो 3 कार्बन हैं, ये 3 कार्बन इधर हैं और 3 कार्बन उधर हैं, जबकि विषम संख्या वाले एल्केन में एक तरफ 3 कार्बन दिख रहे हैं, दूसरी तरफ 4 कार्बन दिख रहे हैं। इस असमानता के कारण इनका गलनांक कम होता है, जबकि सम संख्या वाले जो एल्केन हैं उनका गलनांक अधिक होता है।